हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीलम हियर। मेरे चैनल में आपको स्वागत है। मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी और घर में फेस्टिवल होने के कारण भी नहीं डाल पाई, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाई 2-3 दिन से। तो अब मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो मेरा वीडियो है इस्लाम धर्म से संबंधित है और ये है इस्लाम धर्म। इसके संस्थापक हैं पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब हैं। जन्म इनका कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 570 ईस्वी को अरेबिया के सऊदी अरब में हुआ था। इनको महाज्ञान की प्राप्ति 610 ईसा पूर्व हीरा गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। 610 ईस्वी में हीरापुर नामक एक गुफा है, तो उनको यानी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 622 ईस्वी में विद्रोह के कारण मक्का से मदीना की ओर 28 मील दूर गए थे। कहाँ से गए थे? 28 मील दूर गए थे मक्का से मदीना की ओर। 28 मील गए थे मक्का से मदीना की ओर। मक्का से मदीना जाने को हिजारत कहा जाता है। मक्का से मदीना जाने को क्या कहा जाता है? हिजारत कहा जाता है। और इस कारण इसको हज के नाम से जाना जाता है। ये एक तीर्थ यात्रा है। यहाँ मैंने लिख रखा है, यह एक तीर्थ यात्रा है। उसी यात्रा को हम लोग हज यात्रा कहते हैं। तो ये है यहाँ पर लिखे हैं 622 ईस्वी को हिजरी संवत में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म यानी इस्लाम की जगत से जाना जाता है। यानी हिजरी संवत जो है एक कैलेंडर है। जैसे हम लोग का है हिंदू लोग के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू कैलेंडर होता है, उसी तरह से इन लोगों को एक मुस्लिम कैलेंडर होता है जो हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद थे। ये अभी मैंने लिख कर बताया था। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 500 ईस्वी पूर्व में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हिरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ प्राप्ति हुई थी? तो हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 1922 ईस्वी में पैगंबर को मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के अनुसार, जो अभी मैंने बताया कि ये एक कैलेंडर है, हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नामक विधवा के साथ हो गई थी। इनकी शादी जो है एक विधवा औरत थी जो खादीजा नामक एक विधवा थी, जो उसके साथ शादी हो गई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी से संप्रेषित किया। कुरान इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। कुरान जो है मुस्लिम धर्म का जो है यानी इस्लाम धर्म का है, वो एक पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान के शिक्षाओं का उपदेश दिया है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? तो मदीना में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया दो पंथ में विभाजित हो गए थे। दो पंथ इस्लाम का सुन्नी और शिया जो है दो पंथ हैं। वो इस्लाम में सुन्नी और शिया दो पंथों में विभाजित हो गया था। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की
शिक्षाओं में विश्वास करते थे। शिया किसकी विश्वास करते थे? शिक्षाओं में। तथा उन्हें मोहम्मद साहब के न्याय सम्मत उत्तराधिकारी भी मानते थे। न्याय सम्मत के उत्तराधिकारी मानते थे। ये कौन थे? तो ये अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ये मोहम्मद अली साहब के दामाद थे। अली की सन 661 में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला यानी इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत रूप से डाल दिया। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासन मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। जिस तरह से हम लोग अपना जीवन का जीवनी लिखते हैं, सब गांधी जी पर जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से हम लोग रामायण का चरित्र राम के बारे में रामचरितमानस लिखे हैं, उसी तरह से पैगंबर साहब का भी जीवन चरित्र लिखा गया है। तो वो किसमें कब लिखा गया है? सर्वप्रथम इब्न इसाक में लिखा गया है, ने लिखा है। किसने लिखा है? तो इब्न इसाक ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद पैगंबर के जो साहब हैं उन पर एक ईद ए मिलाद उन नबी यानी ईद मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। ये 1712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और इससे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम की महत्वपूर्ण धर्म बना। इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। ये हमारे कुछ नोट्स हैं, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने मेंशन कर दिया है नोट में। नमाज के दौरान मुसलमान जो हैं मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर से दिशा को कबीला कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो ये हज़रत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी को अरेबिया में हुआ था। ये किस परिवार से थे? तो ये कुरैशी परिवार के थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये हज़रत मोहम्मद थे। इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम अमीन था। इनके माता पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था अब्दुल और माता का नाम अमीना। मोहम्मद का लालन पालन किसने किया था? तो मोहम्मद का लालन पालन अबू मुतालिबी ने किया था। किस गुफा में चिंतन करते समय इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये मक्का के पास हीरा नामक जो गुफा है 610 ईस्वी में, तभी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मक्का कहाँ है? तो ये सऊदी अरब में है। मोहम्मद की शादी कितने वर्ष की अवस्था में हो गई थी? तो मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नामक एक विधवा थी जो 15 वर्ष की थी। उस समय इनकी 15 वर्ष से इनसे उम्र में बड़ी थी, तो उनसे शादी हुई थी। दामाद का क्या नाम था? तो मोहम्मद की पुत्री और दामाद का नाम फातिमा था। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को क्या कहा जाता है? इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 8 जून 632 को हुई थी। पैगंबर के उत्तराधिकारी को कौन सी पदवी दी जाती है? तो खलीफा की पदवी दी जाती है। इस्लाम जगत में खलीफा का पद कब तक कायम रहा? तो ये 1924 तक कायम रहा। कुरान में किनके शिक्षा का संग्रहण किया गया है? तो मोहम्मद पैगंबर का। मोहम्मद के सर्वप्रथम जीवन चरित्र किसने लिखने वाले कौन थे? तो इब्न इसाक लिखने वाले थे। मुसलमान के जन्म और मरने के समय तक प्रत्येक दिन अजान में क्या पढ़ा जाता है?
तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ा जाता है। इस्लाम धर्म के अनुयायी किस नाम से पुकारे जाते हैं? तो मुसलमान के नाम से पुकारे जाते हैं। मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये कुरान है। ईसा की 7वीं शताब्दी में कौन सा धर्म का उदय हुआ? तो ये इस्लाम धर्म का उदय हुआ। अरब के मूल निवासियों का प्रजातीय नाम क्या है? तो ये बहू है। हज़रत मोहम्मद साहब के समय अरब साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासन केंद्र कौन सा था? तो ये मक्का था। मुआतिब कौन था? तो ये सीरिया का राजपाल था। मुआविया ने किस शासन की नींव डाली थी? तो ये उमैयद शासन का नींव डाली थी। कार्डोवा का राज्य कब तक कायम रहा? तो ये 1236 ईस्वी तक कायम रहा। अल्फेरली कौन था? तो अल्फेरली एक महान संगीतकार था। उमैयदों ने कहाँ से शासन किया? तो ये दमिश्क में शासन किया था। आबसी वंश के शासक कहाँ से शासन करते थे? ये बगदाद से। बगदाद का प्रसिद्ध खलीफा कौन था? तो ये हारून उल रशीद था। मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये ईद ए मिलाद उद नबी मनाया जाता। तो ये मेरे 30 क्वेश्चन थे। आई होप आप समझ में आया होगा। तो